ये कहानी शुरू होती है साल 1965 की दुनिया से। अमेरिका देश के अंदर चल रही सिविल वॉर अब अपने बिल्कुल आखिरी समय पर थी। तभी हमारी नजर एक कैप्टन पर पड़ती है जिसके हाथ में एक चमचमाता सोने का सिक्का था। वह कप्तान इस तरह के बहुत सारे सिक्कों से भरे हुए बड़े बड़े कई बक्सों को एक विशाल जहाज के अंदर लोड करवा रहा था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि इन सभी बक्सों के ऊपर CSA लिखा हुआ था। तभी अचानक ही और बिना किसी चेतावनी के दुश्मनों ने उनके ऊपर भयंकर हमला कर दिया। लेकिन वह कैप्टन बहुत चालाक था। उसने जल्दी से उस जहाज को पानी में उतारा और उसके सारे इंजन बंद कर दिए ताकि घने अंधेरे में उसके जहाज का किसी को पता न चले। और हुआ भी कुछ वैसा ही जैसा उसने सोचा था। वह दुश्मनों की नजरों से बचकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। अब कहानी आज के समय में पहुंच गई है जब WHO की एक खास वैन में डॉक्टर सोफिया बैठी थी। ये वैन अभी अफ्रीका के लास वेगस नाम के शहर में है। इस शहर में एक खतरनाक बीमारी बहुत तेजी से फैलने लगी है। नए मरीज की जांच करने पर डॉक्टर सोफिया को पता चला कि उसे भी वही खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में अभी वह कुछ भी समझ नहीं पाए हैं। मरीज की मां ने सोफिया को बताया कि कुछ दिन पहले यह लड़का अपने पिता के साथ माली देश गया था और वहां से लौटने पर इसकी यह बुरी हालत हुई है। डॉक्टर सोफिया ने मरीज को तुरंत अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने सीनियर डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा, अब इस मरीज को भी मिला लो तो टोटल 6 लोग हो चुके हैं। हमें जल्दी से WHO को यह पूरी फाइल दे देनी चाहिए। लेकिन उनके सीनियर का सोचना था कि इतने कम मामले होने पर कोई उनकी मदद नहीं करेगा। डॉक्टर सोफिया अब किसी भी हालत में माली देश जाकर यह पता लगाना चाहती थी कि वहां ऐसा क्या जर है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। दिक्कत यह थी कि माली देश में इस समय आपस की जंग चल रही थी और सीनियर ने साफ कहा कि कोई भी उन्हें ऐसे खतरनाक और जानलेवा हालातों में उस देश में जाने की इजाजत नहीं देगा। इसी दौरान एक नकाबपोश आदमी चुपके से उन डॉक्टरों पर नजर रखे हुए था। शायद उसे इन डॉक्टरों का यहां आना पसंद नहीं था। तभी डॉक्टर सोफिया को ध्यान आया कि मरीज के पिता का भी सैंपल ले लेना चाहिए। जिसके बाद सोफिया उस लाइट हाउस की तरफ निकल गई जहां वे काम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सोफिया ने देखा कि पिता की हालत भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी उनके बेटे की थी। बल्कि वह पिता तो इस बीमारी से जान गंवा चुके थे। सोफिया ने चुपचाप उनका नमूना लिया और बाहर आ गई। इसी बीच पास के समुद्र में एक आदमी नाव चला रहा था। नकाबपोश आदमी जो दूर से डॉक्टरों को देख रहा था, उसने अचानक ही डॉक्टर सोफिया पर हमला कर दिया। लेकिन नाव चला रहे इस आदमी ने तभी वहां आकर सोफिया को बचा लिया। पर इसी लड़ाई हाथापाई में वह नकाबपोश आदमी डॉक्टर सोफिया का बैग लेकर वहां से भाग गया। जब डॉक्टर सोफिया की आंख खुली तो वह नोमा नाम के एक जहाज पर थी जो समुद्र में खजाना ढूंढने वालों का एक खास जहाज है। बाहर वही आदमी था जिसने सोफिया की जान बचाई थी। यह आदमी समुद्र में ढूंढी हुई एक बहुत ही कीमती मूर्ति लेकर बाहर निकला। ये लोग असल में ढूंढना तो उसी पुराने CSA वाले जहाज को चाहते हैं, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग ही नहीं लग पाया। तभी अल्मोरा, जो कि इस जहाज का मालिक है, वहां आया। जिस आदमी ने सोफिया को बचाया उसका नाम डग है। अल्मोरा ने डग से कहा कि जो खजाना हमने अभी ढूंढा है उसे रात को होने वाली म्यूजियम पार्टी में दिखाने डिस्प्ले पर के लिए लगाना है, इसलिए जल्दी से उसे साफ करवाओ। जिसके बाद डग एक नाइजीरियन डीलर से बात करने गया। माली जाने की इजाजत पार्टी में उस बेहद कीमती मूर्ति को सबके सामने दिखाया गया। यह असल में एक अफ्रीकन राजा की कब्र थी जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए होगी। डग जल्दी से उस डीलर के पास पहुंचा और वहां उसने डग को एक सिक्का दिखाया जिस पर CSL लिखा हुआ था। डग ने तुरंत यह सिक्का लिया और कहा कि यह तो बरसों से मेरा सपना है, आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह जहाज कहां गायब हो गया। पार्टी में मैस्कॉट कंपनी का मालिक भी है जिसने खजाने की खोज पर पैसा लगाया था। इस आदमी की माली देश में काफी अच्छी जान पहचान है, इसलिए डॉक्टर सोफिया ने उससे मदद मांगी ताकि वह वहां माली पहुंच सके। कंपनी के मालिक ने कहा कि वहां जाने में बहुत खतरा है, लेकिन अगर वह फिर भी जाना चाहती है
तो वह रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। कुछ देर में डग भी वहां आ गया और उसने सीएसए का वह सिक्का जेम्स को दिखाया। उसने यह भी बताया कि यह सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी को मिला है और डग का मानना है कि उस जहाज का टुकड़ा भी माली में ही कहीं मौजूद होगा। जेम्स यह सुनकर काफी खुश हो गया और उसने डग और अल्मोरा को 3 दिन के लिए माली जाने की इजाजत दे दी। वहां जाकर वह इस जहाज को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर थोड़ा सा भी कुछ सुराग मिला तो फिर पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा जहाज को ढूंढने का। खतरे का पता लगाने का सफर अगले दिन। जब ये सभी लोग बंदरगाह पोर्ट पर पहुंचे तो वहां डॉक्टर सोफिया और डॉक्टर जैक पहले ही बैठे थे। सोफिया ने डग को बताया कि जेम्स ने कहा है कि मैं और डॉक्टर जैक भी तुम्हारे साथ माली जा सकते हैं। और फिर ये 5 लोग मिलकर माली की तरफ निकल गए। रात को खाना खाते हुए डग ने सोफिया को उस सिक्के के बारे में बताया और यह भी कि इस जहाज को ढूंढना डग का बचपन का सपना है। माली पहुंचते ही डॉक्टर सोफिया और डॉक्टर जैक अपने रास्ते निकल गए और डग और बाकी लोग उस आदमी के घर पहुंचे जिसे सिक्का मिला था। उसके घर जाकर पता चला कि वह आदमी मर चुका है। उस जहाज तक पहुंचने का उनका रास्ता फिर से बंद हो गया था। तभी डग को वहां एक मस्जिद दिखाई दी। ये तीनों वहां जाकर एक आदमी से मिले। अक्सर ऐसी धार्मिक जगहों पर पुराने रिकॉर्ड्स दर्ज रहते हैं। डग के पूछने पर वहां एक आदमी ने पुराने रिकॉर्ड्स में देखा। तब पता चला कि सालों पहले वहां के बंदरगाह में एक जहाज आया था, लेकिन उस जहाज में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था और पानी का बहाव इतना तेज था कि वह जहाज बहकर आगे की तरफ चला गया। ये जानकारी डग के काफी काम आने वाली थी। वो तुरंत जाकर जेम्स से मिला और उसे सब कुछ बताया। बिना देर किए ये लोग जाव शहर की ओर बढ़ने लगे, जो कि यहां से थोड़ा आगे है। रास्ते में इन लोगों को अपनी छोटी नाव बोट के एक हिस्से में कुछ मिला। थोड़ी जांच करने पर पता चला कि एक खास तरह की मिट्टी है जो कि जंग भी हो सकता है। लेकिन डग ने कहा कि बहते पानी में इस तरह की मिट्टी का मिलना आम बात नहीं है। ये एक सोचने वाली गहरी चीज थी। सेना का पीछा और जैक की मौत तभी अचानक ही एक फौजी नाव मिलिट्री बोट उनकी तरफ आने लगी। ये अधिकारी ऑफिसर बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि वे डॉक्टर अभी कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ यहां पर आए हैं। यहाँ के राजा को पता चल चुका था कि उसके देश में 2 विदेशी डॉक्टर फिरंगी डॉक्टर आए हैं ताकि वह उस बीमारी की जड़ तक तह तक जा सके जो वहां आसपास फैली हुई है। राजा ने आदेश ऑन ऑर्डर्स दिए थे कि उन्हें जल्द से जल्द रोका जाए वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। डग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना इन्हें डॉक्टरों से क्या दिक्कत। डग ने जवाब दिया कि सर, हमको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो नाव बोट साइड में लगा के बात करते हैं। डग ने उनकी ओर एक रस्सी फेंकी जो उन्होंने अपनी नाव पर बांध ली, जिसके बाद डग ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि पूरी रफ्तार फुल स्पीड में दौड़ाओ और एक ही झटके में अधिकारियों की नाव पलट गई। डग ने जल्दी से वह रस्सी भी काट दी और फिर वह लोग वहां से तेजी से भाग गए। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दूरी पर 2 और नावें बोट्स उनका इंतजार कर रही थीं और वह उन्हें देखते ही गोलियां चलाने लगे। डग समझ गया कि अब तो हमें नाव से कूदना होगा वरना जान बचने वाली है नहीं। कूदने से पहले उन्होंने ईंधन टैंक फ्यूल टैंक में चाकू चीरा लगा दिया ताकि एक जबरदस्त धमाका हो। जब दूसरी नाव उनके करीब आई तो तीनों पानी में कूद गए। अधिकारियों ने नाव पर गोलियां चलाईं और रिसाव लीकेज की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें सारे के सारे पुलिस वाले मारे गए। जल्द ही ये तीनों नदी से निकलकर किनारे पर बने एक घर में पहुंचे। रूडी ने डग से पूछा कि अब तो हमारे पास नाव भी नहीं है, तो क्या जहाज को ढूंढने का काम बंद कर देंगे? डग ने कहा कि उसे बाद में ढूंढेंगे, पहले तो हमें उन डॉक्टरों की जान बचानी होगी। अगर इनके हाथ चढ़ गए तो मार देंगे दोनों को। डग ने रूडी से कहा कि तुम जल्दी से बॉर्डर पार करके ऑल्मोरा के पास जाओ और वह खुद जेम्स के साथ दोनों डॉक्टरों को ढूंढने निकल गया। सच्चाई का पता लगाना वहां दोनों डॉक्टर्स एक गांव में पहुंचे जहां एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन हर तरफ
खामोशी, सन्नाटा थी। डॉक्टर सोफिया को एक घर में लोगों की लाशें मिली और इन सभी लोगों की मौत भी उसी बीमारी से हुई थी। सुबह होते ही दोनों ने सारी लाशों को दफना दिया। उधर रूडी ने भी छुपकर बॉर्डर पार कर लिया था। डॉक्टर सोफिया को गांव में एक कुआं मिला और उसने सोचा कि शायद इसके अंदर कुछ मिले, तो उसने अंदर जाने की तैयारी शुरू की। नीचे पहुंचकर जब वह पानी का सैंपल लेने लगी, तभी डॉक्टर जैक ने बताया कि ऊपर कुछ फौजी आए हैं। और फिर गोलियां चलने की आवाज आई और जैक को छोड़कर उन्होंने बाकी सबको मार दिया। कुएं के अंदर डॉक्टर सोफिया डर कर छिपी रही। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर उतरा जिसमें माली देश का राजा काजिम वहां आया। काजिम ने डॉक्टर जैक से पूछा कि लेडी डॉक्टर कहां पर है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर डग और जेम्स को भी पता चल गया कि डॉक्टर आसपास ही होंगे। लेकिन काजिम बहुत गुस्से में था। उसने डॉक्टर जैक को गोली मार दी और अपने आदमियों को आदेश दिया कि डॉक्टर सोफिया को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। डग और जेम्स पास ही में छुपकर यह सब कुछ देख रहे थे। काजिम के आदमी आसपास सबको मारने लगे। एक बार तो डग की जान भी खतरे में आ गई, लेकिन पीछे से सोफिया ने आकर काजिम के आदमी को मार दिया। अपने सीनियर डॉक्टर जैक की मौत से डॉक्टर सोफिया को बहुत गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन डग ने कहा कि जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पुराना किला और जहरीला प्लांट। अब वह तीनों काजिम के फौजी इलाके से निकलकर एक दूसरी जगह पहुंचे। लेकिन यह जगह जहां ये लोग पहुंचे हैं, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी वहां कुछ घुड़सवार आए और इन तीनों को बंदी बना लिया और अपने राजा गॉडगो के पास ले गए। गॉडगो ने उनसे पूछा कि यहां तुम क्या करने आए हो। सोफिया ने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूं और एक बीमारी फैली हुई है आपके इलाके में। मैं उसी की खोज कर रही हूं। बीमारी का नाम सुनकर उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां न जाने कितने लोग उसी बीमारी से मर चुके थे। सोफिया ने जांच करके पक्का किया कि हां, इन सब की मौत भी उसी बीमारी से हुई है। थोड़ा सोचने के बाद गॉडगो ने उन सबको अपने शहर में रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद डॉक्टर सोफिया ने वहां के पानी की जांच की, तो पता चला कि उस जगह का पानी जहरीला हो चुका है और यह कुदरती, नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता। इस पानी में जरूर जानबूझकर कुछ मिलाया गया है। यही बात उन्होंने राजा को बताई और कहा कि पानी में यह जहर कहां से आ रहा है, इस बात का पता लगाना ही होगा। राजा ने भी हां भरते हुए कहा कि जल्द से जल्द पता लगाओ, तुम्हारी जितनी मदद मुझसे हो पाएगी मैं करूंगा। इसके बाद जेम्स वहां के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। जब बॉल थोड़ा आगे चली गई, तो वह उसका पीछा करते हुए एक अनोखी जगह पर पहुंचा। इस जगह पर तो अलग सी पेंटिंग्स बनी हुई थी और हैरानी की बात यह है कि इन पेंटिंग्स में उस जहाज का जिक्र है जिसे वह ढूंढते हुए यहां पर आए हैं। पता चला कि वह जहाज यहीं पर किसी सूखे रेगिस्तान में दबा हुआ है। सोफिया और डग भी वहां इसे देखने पहुंचे। डग ने बताया कि आज से 200 साल पहले इस जगह पर एक नदी थी, लेकिन आज वह नदी सूख चुकी है। अब वो तीनों ही नदी को ढूंढने की तैयारी में लग गए। अभी वह लोग इस नदी को ढूंढने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी उन्हें इस पेंटिंग में किला दिखाई दिया। यानी इस नदी के आसपास कोई किला भी था और डग का मानना है कि हो सकता है जो जहरीला पानी इस गांव में आ रहा है वह उसी नदी का हो। नदी पूरी तरह से सूखी न हो, उसका पानी नीचे ही नीचे चल रहा हो। अब इन तीनों ने नदी की तरफ बढ़ने का सफर शुरू किया, उस रास्ते पर जहां 200 साल पहले नदी हुआ करती थी। जल्द ही उन्हें वह किला भी दिख गया। इस किले पर चढ़ने के बाद उन्हें एक सोलर प्लांट दिखाई दिया, जो कि मैस्कॉट कंपनी का था। लेकिन ऐसी सुनसान जगह पर एक सोलर प्लांट के होने का कोई मतलब समझ नहीं आया। डग को कुछ दूरी पर एक ट्रेन दिखाई दी। ये लोग धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़े और होशियारी से ट्रेन के अंदर घुस गए। वहीं रूडी अब अल्मोड़ा के पास पहुंच चुका था। रूडी को अपने कपड़ों पर वैसे ही लाल रंग का सैंपल मिला जो उन्हें माली में अपनी छोटी नाव बोट पर मिला था। जब रूडी ने सैंपल की जांच की और रिजल्ट अल्मोड़ा को दिखाया, तो वह यह देखकर हैरान रह गया। वहीं डॉक्टर सोफिया, जेम्स और डग उस प्लांट के अंदर पहुंच गए। अंदर जाकर उन्हें समझ आया कि यह प्लांट एक रेडियो एक्टिव केमिकल
बनाने के लिए काम कर रहा है, जो कि यहां मौजूद तेज सूरज की रोशनी की वजह से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तभी वहां सोफिया की नजर कुछ कंटेनर्स पर पड़ी, जिन्हें जमीन के नीचे ले जाया जा रहा था। इन तीनों ने उस आदमी का पीछा किया और जब बेसमेंट का दरवाजा खुला तो तीनों देखते ही रह गए। इस बेसमेंट में हजारों टन के हिसाब से रेडियो एक्टिव और जहरीले केमिकल सालों से पड़े हुए थे। कुछ कंटेनर तो साफ दिख रहा है कि लीक भी कर रहे हैं, जो कि जमीन के अंदर रिसते हुए नीचे से बहने वाली नीरजा नदी में मिल रहे होंगे। और इस नदी का पानी माली का पूरा देश पीता है। बस इसी वजह से यह बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी। वहां अल्मोरा और रूडी उस रिपोर्ट को लेकर अमेरिकी दूतावास, यूएस एम्बेसी पहुंचे। ये रिपोर्ट देखकर दूतावास के आदमी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वहीं जेम्स अपने दोस्तों के साथ प्लांट से भाग ही रहा था कि तभी मैस्कॉट के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। मैस्कॉट ने सोफिया से पूछा कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो और इस जगह का तुम्हें पता कैसे चला। सोफिया ने मैस्कॉट से कहा कि तुम इस प्लांट में जो भी कर रहे हो उससे लोगों की जान जा रही है। जिस पर मिस्टर मैस्कॉट ने कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बल्कि हम तो जहरीले केमिकल्स को आग में जला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सोफिया ने उसे बताया कि जो केमिकल तुमने बेसमेंट में जमा किए हैं वो नदी में मिल रहे हैं जाकर, जिसे लोग पीकर बीमार पड़ रहे हैं। ये सुनकर तो मिस्टर मैस्कॉट भी डर गया कि कहीं यह सच तो नहीं। अब वह लोग डग और जेम्स को बांधकर कहीं ले जाने लगे। डग ने दिमाग चलाया और सोने के सिक्के की मदद से ट्रक के पीछे का दरवाजा खोल दिया, जिससे वह लोग ट्रक से अलग हो गए। मिस्टर मैस्कॉट जल्द से जल्द काजिम से मिला और जो बात भी सोफिया ने उसे बताई थी, मैस्कॉट ने काजिम को बताई। काजिम ने कहा कि अगर उसे चिंता है तो प्लांट को बेशक बंद कर दे, लेकिन उसके पैसे उसे हर महीने मिलने चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता लोगों के मरने से। डक और जेम्स अब इस रेगिस्तान में भटक रहे थे। उनके हाथ अभी भी बेड़ियों से ट्रक के दरवाजे से बंधे थे। ऐसे ही बंधे हुए वह काफी दूर तक चले गए। काफी देर तक चलते चलते वह लोग भी हिम्मत हार चुके थे। लेकिन तभी बीच रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन मिला जो गिर गया था। लेकिन इस प्लेन के टायर अभी भी सही थे। किसी तरह ये जहाज को रेत पर सरकाते हुए उस पर सवार होकर आगे जाकर एक गांव में पहुंचे। यहां उन्हें एक फोन मिला तो उन्होंने ऑलमोरा को फोन किया और सारी कहानी बता दी। सोने के सिक्के को बेचकर डग ने एक जीप खरीदी। ये जीप लेकर डग और जेम्स गॉडगो के पास पहुंचे और उसके आदमियों से मदद मांगी ताकि वह लोग मिलकर काजिम से लड़ सके। लेकिन गॉडगो के पास इतने आदमी नहीं थे और ना ही काजिम की तरह बड़े बड़े हथियार। इसीलिए गॉडगो ने लड़ने से मना कर दिया। लेकिन उसने अपनी गाड़ी उन्हें दे दी जो गॉडगो ने काजिम से खरीदी थी। इस कार को लेकर जेम्स और डग प्लांट पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। ये दोनों जबरदस्ती बंदूकों के सहारे अंदर घुस गए और वहां मैस्कॉट को पता चल गया कि कोई तो अंदर घुस चुका है, जिसके बाद वह तुरंत ऊपर वाले हिस्से में चला गया। डग और जेम्स जैसे ही अंदर गए, उन्हें देखकर हैरानी हुई कि पूरा प्लांट खाली हो चुका था। तो जेम्स ने कहा कि शायद मैस्कॉट को यकीन हो गया है कि उसकी वजह से लोग मर रहे हैं और यह बात अमेरिका तक पहुंच गई होगी, इसीलिए ये इस प्लांट का नामो निशान खत्म करना चाहते हैं। जेम्स जल्दी से नीचे जाकर वह विस्फोटक ढूंढने गया, जिसकी मदद से ये लोग इस प्लांट को उड़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर उतरा। मैस्कॉट जबरदस्ती डॉक्टर सोफिया को लेकर उसमें बैठ गया। वो निकल ही रहे थे कि तभी वहां डग आ गया। डग ने मैस्कॉट को पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी पीछे से मैस्कॉट का एक आदमी आ गया और उसने डग को रोक लिया। उधर डॉक्टर सोफिया सही समय हेलीकॉप्टर से कूद गई। नीचे जेम्स को वह बम एक कंटेनर में मिल गया और उसने बम वहां से निकालकर अपने बैग में रख लिया। इसी दौरान मैस्कॉट ने हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने प्रोग्राम से सोलर प्लांट को सूरज की तरफ कर दिया। अब सभी सोलर पैनल बहुत तेजी से काम करने लगे, लेकिन जेम्स की होशियारी काबिलियत की वजह से कोई धमाका नहीं हुआ, क्योंकि जेम्स ने बम को अलग कर ही दिया था।
मैस्कॉट को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। डॉक्टर सोफिया और डग ने मैस्कॉट के आदमी से छुटकारा पाया और फिर ये तीनों कार में बैठकर वहां से निकल गए, क्योंकि अभी उन्हें यहां से बहुत दूर जाना था। लेकिन तभी काजिम का हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगा। काजिम उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगा। डग ने जेम्स से कहा कि जो भी तुझे विस्फोटक बेसमेंट में मिले थे, उन्हें बाहर फेंकना शुरू कर दे। जब जेम्स ने ऐसा किया तो जहां जहां काजिम की गोलियां लगती रहीं, वहां वहां धमाके होते रहे। इतना ज्यादा धुआं और धूल उड़ गई कि काजिम को अपना हेलीकॉप्टर मोड़ना पड़ा। लेकिन इन धमाकों की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। उस जगह से रेत खिसक गई और वह जहाज जो नीचे दबा हुआ था, ऊपर आ गया। जहाज को देखते ही तीनों उसके अंदर छिप गए। लेकिन काजिम को पता चल गया और वह एक बार फिर से जहाज पर गोलियां चलाने लगा। काजिम के बहुत से लोग वहां पर आ गए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जहाज पर हो रहे हमलों से जहाज के अंदर मौजूद कंटेनर्स खुल गए और उनसे सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। ये देखकर डग को यकीन नहीं हुआ कि ये सिक्के अभी भी सही सलामत है। तभी इन लोगों को जहाज के अंदर एक पुरानी तोप मिली, जो अभी भी काफी अच्छी हालत में थी। अब वह लोग इस तोप को चलाने की तैयारी में लग गए। जैसे ही काजिम का हेलीकॉप्टर उनके निशाने पर आया, उन्होंने तोप चला दी। हेलीकॉप्टर में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें काजिम मारा गया। जिसके बाद काजिम की पूरी फौज ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। ये तीनों बाहर आकर पूरी तरह चौंक गए कि इतनी बड़ी फौज ने हमारे आगे सरेंडर क्यों किया। लेकिन तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि गॉडगो के आदमी उन्हें हर तरफ से घेर कर खड़े थे। उधर अमेरिका में एक गुप्त एजेंट, जो कि यह सारी हरकत जान चुका था, उसने जानबूझकर मैस्कॉट की ड्रिंक में वही जहर मिला दिया जो वह माली के लोगों को पिला रहा था। और जल्द ही उसका भी वही हाल होगा जो उसने लोगों के साथ किया है। आखिर में हम डग और सोफिया को एक साथ देखते हैं। डग ने वह सारा खजाना गॉड गो और उसके लोगों के लिए ही छोड़ दिया था, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा उनका ही नुकसान हुआ था और यह उनकी जमीन है। खजाने पर हकक भी उन्हीं का बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।